ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। आज की मुरली में सबसे पहले पॉइंट बाबा ने समझाया कि बिगड़ी को बनाने वाला कौन है। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहाँ जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा और राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनायस्टी। दूसरी बात, बाबा ने समझाया कि गीता का भगवान कौन है। बाबा ने कहा, गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक। भल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है। साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्मों वाला बड़ा तीर्थ है। गीता में सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सर्वशक्तिमान बाप है, वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं, देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को ही याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। तीसरी बात बाबा ने आज मोह पर समझाई। बाबा ने समझाया, कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देती है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है
कि अभी मौत सामने खड़ा है। यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं, जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में अर्थक्वेक आदि होगी, यह सब खलास हो जाएगा। बाप समझाते हैं, बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोहजीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहले नंबर का दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान में आने से ही विकारों में फंसते हैं। अब तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। चौथी पॉइंट में बाबा ने आत्मा और परमात्मा के बारे में समझाया। बाबा बोले, जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है। हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है, इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं हैं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर और पवित्रता का सागर है। पांचवी मुख्य बात बाबा ने बताई कि काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं, अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो, यह है महामंत्र। बाप से वर्षा ज़रूर मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। उनका तो नाम ही शिव है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह कोई थोड़े ही जानते हैं कि हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित है, कब्र दाखिल है। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है। देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन ज़रूर बनना है। दूसरी पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल मोहजीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है और संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्तनशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्तनशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।